बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पे अपने व्यूज बताने के लिए। तो कुछ गुरदासरा जी के व्यूज आप देख रहे थे बिस्तक पे, और ऐसे ही बड़े एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होना है बाजार खुलने से पहले, तो प्लीज और प्लीज बिस्तक को ज्वाइन कर लीजिए। शुरू में बाजार जब नहीं खुलता तो हम उसकी प्री ओपनिंग कुछ ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, कौन से स्टॉक्स में एक्शन रह सकता है उस पर बात करते हैं, और मार्केट का आउटलुक आपको बताते हैं। उसका जो मार्केट खुल जाता है तो उसके बाद फिर बजिंग स्टॉक्स के ऊपर चले जाते हैं। मिथिल दोषी जी हमारे साथ मौजूद हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे सर। नमस्ते रजत जी, गुड मॉर्निंग। सर आवाज थोड़ी धीरे आ रही है आपकी, लेकिन मार्केट में भी थोड़ा आवाज धीमापन देखने को। क्लियर? अच्छा, नहीं नहीं, अभी आवाज क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। मैं कह रहा हूँ कि यस। मार्केट में धीमापन देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा कर दो कि मार्केट रॉकेट स्पीड से ऊपर चले जाए और सब आपको फिर ब्लेसिंग्स दें, दुआएं दें कि हम मिथिल जी ने बोला था कि मार्केट में यहाँ पर बहुत तगड़ी चाल बनेगी अब। देखिए, मार्केट जैसे आपने बताया 25 पॉइंट्स तो अभी के लिए प्री ओपनिंग पॉजिटिव दिख रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वही 23,500 का। कल के दिन पे बहुत अटेम्प्ट हुआ था ब्रेक होने का, बट नहीं हुआ था। परसों के दिन पे भी एक 496 का लो बना के इंडेक्स ने रिवर्सल दी थी, जब हमारे साथ हम भी दोपहर के शो पे थे। बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 23,500, वो सस्टेन हो गया तो थोड़ी पुल बैक हम वापस देख पाएंगे। मेरे ख्याल से ना आज आपके माइक पे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो हाँ थोड़ा सा वो ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत जरूर है। लेकिन हाँ चलो, पॉजिटिव ओपनिंग तो हो रही है। बताओ, पॉजिटिव ओपनिंग देखने में इतनी खुशी होती है ना आजकल, तो कि क्या पता थोड़ा ऊपर आ जाए, क्या पता थोड़ा ऊपर आ जाए, ऐसी इसी उम्मीद में बैठे हैं सब। उम्मीद ही है जो बाजार को बचा लेगी अभी। और दूसरा है टीसीएस। सर टीसीएस कैसा लग रहा है? 4% ऊपर खुल रहा है 4200 में, खुशी के मारे। और डिविडेंड भी दिया, 66 रुपए का स्पेशल और 10 रुपए का अंतरिम। नतीजे तो बिल्कुल इनलाइन थे। यस। देखिए, रिजल्ट की बात करें तो ऑफकोर्स इनलाइन था, वो बहुत पॉजिटिव मूव है अभी के लिए। सेम चीज लग देगी, सस्टेनेबल मूव आता है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फर्दर हो सकता है। चांसेस है कि थोड़ी पुल बैक रैली के लिए सपोर्टिव भी रहेगा इंडेक्स। साथ ही साथ दूसरे आईटी स्टॉक्स में भी हम इनलाइन एक्सपेक्टेशंस को रख ही पाएंगे कि जहां पे रिजल्ट इनलाइन या फिर थोड़े बेहतर आने के चांसेस है। सर सच्ची में ऐसा हो रहा था ना, जैसे आप भी तो इतना ट्रेड आइडेंटिफाई करते हो डेली के, टारगेट्स भी दे रखे होते हैं कंपनी की, इतनी तो कॉल निकाल के देनी होती है। तो अभी बताओ कि जब जब जो जो लिया ऊपर, उसमें एग्जिट मिला आसानी से क्या? मार्केट में कुछ भी ले लो, मतलब कोई भी सेक्टर का स्टॉक। देखिए, नहीं, चॉपी मूवमेंट इतना है कि बहुत सारे में तो मूवमेंट्स वैसे नहीं मिले। इनलाइन एक्सपेक्टेशंस मेजर स्टॉक्स में नहीं गई हुई है जैसे एक्सपेक्टेशन थी। आप लार्ज कैप ले लो, मिड कैप ले लो, कहीं पे भी सेल ऑन रैलीज ही था, तो पुल बैक से ये लगते थे कि बॉटम सिचुएशन बनी है। बट वो अगेन सेल ऑन रैलीज के मोमेंटम से वापस नीचे ही आए हुए हैं। तो एग्जिट तो इजीली नहीं मिले, ना एज अ कॉल भी, ना एज अ इन्वेस्टर्स। क्लाइंट्स जो है हमारे, उनको कहीं ना कहीं उनकी भी होल्डिंग, खुद की पर्सनल होल्डिंग होती है, तो क्वेरीज आती है हमारे पास कि ये स्टॉक में एवरेजिंग किया जाए। हम रिक्वेस्ट करते, मना करते, बट क्लाइंट्स को तो दिखता है कि 20% नीचे अब और कितना गिरेगा। तो वो चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है उनको कमोशन में हेल्प करना कि नहीं लेना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, साइडवेज मोमेंटम आएगा फिर बाइंग के लिए देखेंगे एक बार। अब मैं टीसीएस तो चलो नतीजों के बाद थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहा है, 200 पॉइंट्स ऊपर, लेकिन ऊपर से 400 पॉइंट नीचे भी आ चुका है। ये तो वाटरफॉल ही हो गया। एचडीएफसी बैंक में काहे का ये कुछ इंफ्यूजन हो रही है, एमएससीआई में रीबैलेंसिंग हो रही है, सब वो बातें पुरानी हो गई। वो तब तक अच्छी थी, तब तक न्यूज हेडलाइन थी। मार्केट करेक्ट हुआ, एचडीएफसी बैंक भी नीचे आ गया 1860 1880 से सीधा 1670। इतनी बुरी तरह पिटा एचडीएफसी। अब ये बैंक्स पे करना क्या चाहिए? चल तो कुछ रहा ही नहीं है। अभी के लिए तो देखिए, सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर जो साइडवेज मोमेंटम में थोड़ा रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक है। रादर देन दैट हर एक बैंक में अच्छी खासी करेक्शन आई हुई। एचडीएफसी में 200 डे मूविंग एवरेज आता है अप्रोक्सीमेट 1650 के आसपास। तो इम्पोर्टेंट रहेगा 1650 को कितना होल्ड करता है, और वहां से अगर रिवर्सल्स कुछ आती है तो थोड़ी पुल बैक देख पाएंगे वहां पे। मार्केट की ओपनिंग हो गई है, वैसे कुछ खास उम्मीद लेके तो हम जा नहीं रहे हैं मार्केट में, बस यही कि बच जाएं, हफ्ता खत्म हो तो अगले हफ्ते में एंटर कर जाएं, बस यही सोच के चल रहे हैं। आज के सत्र में कुछ ऐसे बढ़ चढ़ कर तो कोई खरीदेगा भी नहीं। सिस्टमैटिकली अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो ठीक, ट्रेडिंग में हाथ नहीं जलाने हैं ना अभी। पता ही है मार्केट का ट्रेंड इतना पॉजिटिव, लेकिन है बार बार बचा रहे हैं भाई साहब। ये 23,400 23,500, पता नहीं यहाँ पर क्या दिख रहा है इंस्टीट्यूशंस को कि इसके आगे नहीं बेच रहे हैं। नहीं बस यही हो गया, यही हो गया, और सब कह रहे हैं कि 22,000 चले जाएगा। और मतलब नीचे आ जाएगा सर 22,000। देखिए, अगर अभी का रीसेंट लो जो था 23,260, जो बीच में लो बने थे, अगर वो टूटता है तो ऑफकोर्स थोड़ी शॉर्ट साइड पोजीशन और मोमेंटम बन सकती है।
22,000 तो नहीं लगा। पहले के लिए तो 22,800 के लेवल जो हमने पहले भी मेंशन किए हुए, तो वो आने के चांसेस बन जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ कि निफ्टी पे कैसे ओपनिंग हुई आज। उसमें 23,551 के लेवल पे ओपन हुए और अभी तक 23,587 का हाई टच कर चुके हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं। 48.50 पॉइंट्स के आसपास ऊपर है निफ्टी पे, ये तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो। लेकिन निफ्टी देख के आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला है। आपके पास तो वो वाले स्टॉक्स हैं निफ्टी पे नहीं है। जिसके पास टीसीएस होगा वही खुश हो रहा होगा बस, बाकी कौन खुश होगा अभी। तो टीसीएस पे 4%, बताओ अकेला इकलौता। नहीं है भाई साहब, ऊपर के 4-5 स्टॉक सारे आईटी के ही हैं। टीसीएस 4.25% ऊपर। पोस्ट रिजल्ट टारगेट आ रखे हैं 4500, 4600, 4700। ब्रोकिंग हाउसेस इसलिए खुश हो गए, उनके पास भी हैं। तो थोड़ा रैशनल सोचिएगा, ब्रोकिंग हाउसेस के पास हैं, सबके पास जिनकी जिनकी रिपोर्ट आ रही है, तो उनके टारगेट नीचे के नहीं आएंगे। थोड़े से अच्छे रिजल्ट आए, उन्होंने टारगेट ऊपर के दे डाले। हाँ भाई हाँ, टीसीएस तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको। थोड़े दिनों पहले एचडीएफसी बैंक भी बहुत अच्छा लग रहा था वैसे उनको। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो अपरंपार शक्ति वाला स्टॉक लग रहा है। तो आप समझो सही कि सबके पास है पोर्टफोलियो में, और इस समय वही बेची जा रहे हैं जिन जिनके पास पोर्टफोलियो। तो 4200 उन्होंने टारगेट दिया, 4500 एक ने दिया, जेफरीज ने 4700 प्लस। तो ठीक है, ये वैसे फेयर वैल्यू इतनी होनी चाहिए आने वाले 1 साल में, इस लेवल पे आना चाहिए टीसीएस। तो टीसीएस 4% ऊपर है। अब उसके बाद फिर टेक महिंद्रा 2.5% ऊपर है। और कोई भी अभी ये जैसे टेक महिंद्रा, अभी कोई भी ब्रोकिंग हाउस आईटी के ऊपर नेगेटिव बात नहीं करेगा। जो चल रहा है भाई उसको चलते रहने दो, बैलेंसिंग हो जाएगा। तो टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, सर इनमें से आपको कोई सेटअप लग रहा है? पूछना मेरा बनता है कि आज के लिए कोई सेटअप बन रहा है, अगर नहीं बन रहा है तो कोई बात। देखिए अभी के लिए तो आज के दिन हम म्यूटेड रहेंगे। एक दिन देखते हैं कि ये कंटिन्यूड मूव है कि नहीं। अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे थे और लग रहा है कि बाकी सब में भी आएंगे और सेलिंग प्रेशर नहीं रहा, तो बीइंग अ फ्राइडे, हमारे मेजर फ्राइडे हमेशा डार्क रहे हैं, तो फ्राइडे के हिसाब से हम थोड़ा आज के लिए एक दिन पॉज लेंगे, वेट करेंगे और मंडे के लिए देखेंगे कि फर्दर मोमेंटम कैसी है। हेडलाइन बन जाएगी, निफ्टी गेन दिस मच टुडे आईटी की वजह से। तो आईटी वालों को तो बहुत बहुत मुबारक हो, इनकम टैक्स वालों को नहीं, आईटी सेक्टर 42-15 ये लेवल पहुंच गया। टीसीएस, इन्फोसिस पीछे पीछे दौड़ रहा 2% ऊपर। तो दो बाजार के हाथी ये बाजार को संभाल रहे हैं। अच्छा फिर अगर ये ना चले होते तो फिर गिरने वाले तो कतार में एक के बाद एक के बाद एक। पहला इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक आज के सत्र में टूटा 2% नीचे। फिर उसके बाद ये सरकारी कंपनियों में मामला इतना ढीला, बताओ बजट इस बार आ भी रहा है टाइम पे कि नहीं? आ तो रहा है। एनटीपीसी, बीईएल, एसबीआई, ये सब आधे परसेंट से 1% उड़ गए। अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक 1% नीचे, हिंडाल्को 1.5% नीचे। तो अदानी और हिंडाल्को मेटल्स में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। ऑटो से भी सपोर्ट नहीं है, आयशर टूटा हुआ है। मेटल्स में टाटा स्टील, हिंडाल्को टूटा हुआ है। सरकारी में मैंने बात ही कर लिया, एनटीपीसी, बीएल, एसबीआई टूटे हुए हैं। श्रीराम फाइनेंस पोस्ट एडजस्टमेंट्स आज आज स्प्लिट हुआ है, तो उसके बाद भी 2% नीचे। बताओ, स्प्लिट भी नहीं बचा पा रहा, 2% नीचे श्रीराम फाइनेंस। बैंक निफ्टी खुद 150 पॉइंट नीचे है। कोई बैंक मैंने अभी देखा ही नहीं निफ्टी गेनर में। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा 0.17% ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। क्या पूछूं सर, ये आईटी और फार्मा स्टॉक्स कैसे लगे? मतलब आईटी और फार्मा में तेजी है, बाकी तो कहीं दिखती नहीं स्क्रीन पे। फार्मा में अपोलो हॉस्पिटल हेल्थ केयर वाला जो स्टॉक है, ये कैसा लग रहा है? देखिए ओवरऑल फार्मा में स्टिल थोड़ी मोमेंटम दिख रही है, बट फार्मा इंडेक्स पे अगर देखा जाए तो एक डबल टॉप पैटर्न बनी हुई है, तो वो थोड़ा कंसर्निंग है। कि अगर फार्मा इंडेक्स पे थोड़ी है, तो थोड़े स्टॉक्स ऐसे हैं जो थोड़े वीकर साइड पे हो सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल ओवरऑल थोड़ा अच्छा खासा डिप दे चुका है नियर द सपोर्ट से। कल के दिन पे एक बाउंस बैक भी आया हुआ था। इंपॉर्टेंट है, एक बार ये 71-70 के ऊपर निकले तो थोड़ी पुल बैक रैली हम देख सकते हैं 70 to 50 की ओर। निफ्टी और सेंसेक्स देख के ट्रेड नहीं करते ना हम लोग। वो तो सिर्फ एक अच्छी मार्केट में पता लगता है निफ्टी ऊपर है तो हमारे स्टॉक भी ऊपर आ ही जाएंगे धीरे धीरे करके। पर आज निफ्टी ऊपर है टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस की वजह से। हम मिड कैप्स के ऊपर चलते हैं क्योंकि निफ्टी देख के वैसे ही कुछ नहीं होने वाला अभी मार्केट में। सर स्टॉक आईटी है, फिर परसिस्टेंट सिस्टम्स और एलटीआईएम के ऊपर आपकी राय?
देखिए आज के दिन पे ऑफ कोर्स पर्सिस्टेंट सिस्टम्स में पुल बैक दी हुई है। एक तो ग्रेजुअल फॉल के बाद एक थोड़ी सी पुल बैक दी हुई है, बट मेजर सपोर्ट इसका जो आता है वो 6100 के आसपास में है। अभी के लिए लास्ट 2 दिन का हाई तो निकाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आता है 6500 के आसपास में। अगर 6500 के ऊपर ब्रेक करता है तो हम थोड़ी फर्दर पुल बैक देख पाएंगे, जो इमीडिएट हाइज बने थे 6750 के आसपास पे, वो लेवल हम देख पाएंगे यहाँ पे। और दूसरा स्टॉक, हेलो। दूसरा तो वो नीचे आ गया सर देखते देखते। तो थोड़ी देर तक घूर के देखो ना, उसके बाद फिर नीचे आया। वैसे टीसीएस ने मूड जो सुधारा है, 4.25% टीसीएस ऊपर है, तो LTIM, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स ऊपर आ रहे हैं। FSL, जेंसा टेक, एम्फोसिस। आईटी छोड़ देखिए के ना कुछ भी आपको दिख रहा हो एलटीएम की तो बात कर रहे थे, इसलिए एलटीएम बता देता हूँ कि एलटीएम में मोमेंटम ऑफ कोर्स बुलिश है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो था मल्टीपल जोन का, वही जोन के यहाँ से मूवमेंट दे रहा है। अगर हमें 6230 के ऊपर या फिर 50 के ऊपर आज का डे है अगर ब्रेक करते हो सस्टेन रहा, तो हम एक पुल बैक रैली देख सकते हैं 6150 की ओर पे। 100 अपसाइड लेके चल सकते हो अभी के लिए। छोटे छोटे टारगेट्स के साथ ही चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है। हम देख रहे हैं कि उछाल पे बार बार हम सेलिंग प्रेशर देखते आ रहे हैं। सब लोग वो जो आजकल वो चलते हैं ना टेलीग्राम चैनल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस, ग्रुप मैसेजेस, मेरे पास लिखा हुआ है आईटी काउंटर इज डूइंग गुड टुडे। तो हमें भी पता लग रहा है भाई साहब आईटी स्टॉक ही चल रहे हैं, ये बताओ हमारा पोर्टफोलियो कब चले। इस समय तो लोगों में पेशेंस देखते हैं कितना कितना। वैसे भी रिकॉर्ड स्तरों पर एसआईपी पहुंची है म्यूचुअल फंड की, तो ठीक कर रहे हैं वैसे लोग। बात तो सही है, गिरते बाजार में हम ही नहीं खरीदेंगे अपनी मार्केट में, तो फॉरेन तो वैसे ही नहीं खरीद रहे, उनको तो वैसे चिंता हो रही है हमारा डॉलर मजबूत हो रहा है, तो हम रुपए में रख के करेंगे क्या किसी भी चीज को। हमारा वैसे ही पैसा टूट जाएगा। अभी कुछ जी बता रहे थे कि अगर डॉलर में किसी ने 100 रुपए इन्वेस्ट कर रखी हो, तो अब जब वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको कम डॉलर मिल रहे हैं वापस, तो उनको नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वो ज्यादा पुल आउट कर रहे हैं फाइज पैसा। तो ये भी करेंसी मूवमेंट भी असर डाल रही है मार्केट पे। स्टॉक जो तेज चल रहा है दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ AMC और BSC। सर आदित्य बिरला सन लाइफ AMC पे आप करें, कहाँ तेज चल रहा है, मतलब नीचे से चल रहा है सर? देखिए इसमें थोड़ा जो ट्रेंड है वो वीकर साइड पे हम देख रहे हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 800 पे है, 800 के ऊपर क्लोजिंग आता है फिर हम एक बार रिवॉच करेंगे ये स्टॉक पे। अभी के लिए तो बाइंग मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिख रही। एक इनसाइड बाय अगर आज बनता है, सेम कैंडल जो अभी बनी है वैसा भी क्लोजिंग देता है, तो शायद से एक 800 के ऊपर हम वापस एक पुल बैक रैली देख सकते हैं 840 की ओर। जैसे आपने देख लिया कि शुरुआती सत्र में ना आप कोई भी ट्रेड आइडेंटिफाई कर लो तो बस उसको देखते रहो। आप ना मार्केट थोड़ी स्टेबल होने की कोशिश करेगी इन स्तरों पर, ऐसा लग रहा है। तो रैशनल सोचिएगा, हड़बड़ी में कुछ मत बेचिए, अपने पोर्टफोलियो में कुछ नहीं रखा है सर मार्केट में बाहर निकलने से। मार्केट में बने रहेंगे तो फिर टिके रहेंगे, तो भी बन जाएगा कि कभी भी एकदम से तेजी बनेगी ना तो सब कुछ छूट जाएगा पीछे। ये तोड़ते हैं, मतलब मार्केट को एंड तक तोड़ते हैं, जब तक आखिरी हिम्मत नहीं टूटती तब तक। उसके बाद फिर एकदम से तेजी बन जाएगी, उस दिन तक आपको रोक के रखना है, फिर उसके बाद आएंगे ब्रेकआउट, उसके बाद बनेंगे टेक्निकल सेटअप्स, तब तक तो खेल हो चुका होगा बहुत ज्यादा। तो अभी लग रही है डरावनी पिक्चर, लेकिन ये ज्यादा समय तक शायद ना टिके। 23,500 के लेवल्स तक हैं, अगर जाने वाले होंगे तो जैसे अभी बता रहे थे मिथिल जी कि अगर 23,263 का लेवल तोड़ दो तो फिर सभी जा रहा है। लेकिन कहाँ टूट रहा है अभी तो? 23,400, 23,500 भी नहीं टूट रहा है ढंग से। ना ही टूटे तो ठीक। एक स्टॉक तेज हो रहा है, सुंदरम फाइनेंस। इसका टेक्निकल सेटअप मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि कहीं कोई ऐसा स्टॉक हो किसी के पोर्टफोलियो में बचा हुआ, जिसको देख के कोई खुशी मनाने वाला हो, फ्राइडे पार्टी टाइप्स। तो क्या सुंदरम फाइनेंस में तेजी बढ़ सकती है अगर किसी के पास हो तो? देखिए सुंदरम फाइनेंस में हम लास्ट थोड़े दिनों में 2 से 3 बार स्पाइक मूवमेंट देख रहे हैं 8440 से 8450 के आसपास पे। तो वहां पे हम देखे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है। आज भी अगर वो 8440 के आसपास में आता है और वहां से रिवर्ट होता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग की जारी होगी, या फिर 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर किसी की होल्डिंग है तो। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो हम फर्दर मोमेंटम देख पाएंगे पॉजिटिव साइड पे 5000 5150 के आसपास पे। क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे ही चल रहा है, बहुत दिनों से विपसॉ कर रहा है।
तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि एक बार इसका सस्टेनेबल मूव 48-40 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो बेहतर रहेगा। टाइम हुआ है 9:26। सीएल कोचर जी का सवाल, मैं इसलिए बोल रहा हूँ टाइम क्योंकि शाम वाले शो में बोलते हैं कि मेरा सवाल नहीं लेते। 9:26 में मैं खुद रट रहा हूँ कि हाँ इतने बजे लिया था सवाल, अगर शाम को उन्होंने लिखा ना कि सवाल नहीं लिया था। तो ये बोल रहे हैं अरिहंत कैपिटल ले रखे हैं सर 105 के भाव, ये अभी आपको कैसा लग रहा है स्टॉक? और अगर थोड़े मिड टर्म पर्सपेक्टिव से बता दोगे तो वो और भी अच्छा। देखिए अरिहंत कैपिटल का पूरा स्ट्रक्चर एक रेंज बाउंड मोमेंटम में है। 120 हायर साइड पे, नीचे पे 96 का एक मेजर लेवल है। तो 96 के का अभी करंटली 96 97.14 चल रहा है। 96 रुपीस का मेजर सपोर्ट। बार बार कंसोलिडेशन पे हम देख रहे हैं कि वापस हायर साइड पे मोमेंटम आ रही है और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन हम बनता हुआ दिख रहा है। वेट एंड वॉच करेंगे, अगर ये 96 को कंटिन्यूड सपोर्ट रहा तो यहाँ से एक पुल बैक रैली देख पाएंगे। इमीडिएट लेवल पे 102 103, अगर उसके ऊपर सस्टेनेबल मूव रहा तो वापस 110 15 20 के आगे फर्दर छोटे छोटे टारगेट्स के साथ चलेंगे। अच्छा, एक बढ़िया काम हो गया। आनंद राठी वेल्थ ले रखे हैं, और आनंद राठी वेल्थ की मैनेजमेंट तो अभी बोनस इशू फर्स्ट टाइम एवर अपने बोनस इशू की अनाउंसमेंट भी कर सकती है। ये इस पे बोर्ड बैठक है इनकी बोनस इशू को लेकर। अरे सब कुछ ही भूल गया क्या? तारीख 13 जनवरी को, तो 13 जनवरी को बोर्ड बैठक है इनकी बोनस इशू को लेकर। तो अभी क्या करना चाहिए आनंद राठी वेल्थ पे? देखिए कल के दिन में हमें अच्छी खासी एक स्पाइक मोमेंटम देखी थी, अच्छी रैली भी देखी थी 41-40 के आसपास के लेवल्स पे। बट ओवर द टाइम हमने देखा कि ग्रेजुअल मूवमेंट के साथ ये 4000 के नीचे वापस क्लोज दिया हुआ। तो इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक ये फ्लो 4000 जो कंसोलिडेशन मूवमेंट है लास्ट पिछले 1-1.5 हफ्ते से, उसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो हम एक पुल बैक मोमेंटम दे सकते हैं अगेन सेम 4150 4200 के लेवल्स के लिए। थोड़ा लॉन्ग टर्म ही मामला लग रहा है सर। ये जो आपने ले लिया ना अरिहंत कैपिटल और आनंद राठी, तो अर्निंग्स देखते हैं कंपनियों की कैसे आती है, लेकिन टेक्निकल तो इन्होंने वैसे आनंद राठी जो ले रखे हैं ना दैट इज एट 3792, और बोनस भी मिलने वाला है, बताओ। तो ऑलमोस्ट उनके लेवल से तो ऊपर के प्राइसिंग पे है। और अभी के लिए एक और चीज है यहाँ पे, प्राइसिंग है ना 200 डे मूविंग एवरेज की यहीं पे चल रहा है। तो इमीडिएट सपोर्ट जो आता है इसका 3820 का है, 3800 लेके चल सकते हैं हम, क्योंकि ये कंसोलिडेशन मूवमेंट के हिसाब से है। तो वही लेवल के साथ साथ में चल सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर बोनस मिल रहा है तो उनको उनका एडवांटेज है, तो वो तरीके से होल्ड कर सकते हैं 3800 के नीचे लोअर लेवल्स के साथ साथ। विजय यादव जी रोज प्रश्न लिखते हैं, अब हम क्या करें बताओ। स्टॉक तो चढ़ नहीं रहे। और वो राइट्स एनएफएल, ये वाले जो स्टॉक्स हैं इन पे क्या करना चाहिए? थोड़ा मिड टर्म पर्सपेक्टिव से अगर कुछ दिख रहा हो चार्ट्स ऊपर जाते हुए, या फिर कंपनी ओहो हो। ये मतलब राइट्स गिरते कितनी बुरी राइट्स तरीके से। राइट्स अभी का क्या करना स्ट्रक्चर है? देखे तो बाइंग मोमेंटम अभी भी नहीं दिख रही। ऑफ कोर्स मेजर सपोर्ट के आसपास में आ रहा है जो लास्ट 3 से 4 बार में बाउंस हुआ था। तो 266 के नीचे रहेगा तो ऑफ कोर्स हम थोड़ी सेलिंग प्रेशर देख पाएंगे। बाइंग मोमेंटम यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं। अगर यही लेवल से आसपास से कुछ रिवर्सल आता है और इमीडिएट लेवल पे 280 का ब्रेक करता है तो हम वापस एक पुल बैक देख पाएंगे 290 310 के आसपास के लेवल्स के लिए। बट अभी के लिए बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पे इसमें नहीं है। और एनएफएल। एनएफएल की बात करें, सेम रेंज बाउंड मोमेंटम है स्टॉक में। 110 का मेजर सपोर्ट, 127 का रेजिस्टेंस है। सेम यहीं पे भी सपोर्ट से अगर बाउंस होता है तो थोड़ी पुल बैक देख पाएंगे, वरना अगर ब्रेक करता है तो थोड़ी एक डिप देख पाएंगे 101 लेवल्स के लिए। तो 10 रुपए की फॉल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्टॉक में, अगर 110 के लेवल के नीचे क्लोजिंग प्रॉपर देता है तो। सर ये जब ऊपर ले जाना शुरू करते हैं और जब दिल की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही होती है हमारी 122 पे, वो अभी क्यों नहीं हमारी, मतलब अभी क्या बिगाड़ दिया उसने जो 122 पे इतना अच्छा लग रहा था? देखिए 122 पे अभी करंटली तो 200 डे मूविंग एवरेज है जो प्लेस्ड है। तो 200 दिन का मूविंग एवरेज तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और वेट एंड वॉच के लेवल्स भी बन जाता है। जब स्टॉक्स मेजरली अगर आप देखें, जब भी 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे कंसोलिडेशन आ जाता है, हम विपसॉ मूवमेंट बहुत दिखता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये विपसॉ को हैंडल कैसे किया जाए। आइदर मेजरली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये स्टॉक के लिए थोड़ा टाइम के लिए बाहर हो जाए और कोई प्रॉपर रिवर्सल मोमेंट हम आते हैं विद अदर इंडिकेटर्स,
तो वहां पे हम वापस बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं या फिर और कोई स्टॉक देख सकते हैं। ऐसे ही नहीं कि थोड़े ही स्टॉक्स देखने चाहिए, बहुत सारे स्टॉक्स है, तो दूसरे स्टॉक्स जहाँ पे मोमेंटम है हम उसको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। तो यादव जी आपके लिए भी थोड़ा मामला थोड़ा लंबे पीरियड का ही हो गया। कभी ना कभी तो राइट्स एनएफएल के दिन सुधरेंगे, लेकिन अभी तनाव और रहेगा, ऐसा लग रहा है। सीधी बात स्ट्रेट नीचे जाएंगे। पर वो ये कि टाटा टेक भी ऐसा पोर्टफोलियो में, अब इसकी अगर बात करें तो इस कंपनी को कभी ना कभी तो इसके दिन फिरेंगे। मतलब दिन क्या फिरेंगे, कंपनी अच्छी है, स्टॉक लगातार जिन्होंने आईपीओ के लिए रखा, अब तो वही टेंशन में आ रहे होंगे मेरे ख्याल। कितना 700 रुपये पे आया था, कितने पे आया था आईपीओ, उसके बाद 1360 गया था, तब किसी का बेचने का मन नहीं किया। 850 पे तो किसी का बेचने का मन नहीं कराया। कहाँ जा रहा है टीसीएस, कहाँ जा रहा है टेक, टाटा टेक। देखिए अभी के लिए तो ऑफ कोर्स ऑल टाइम लो के आसपास में चल रहा है, क्योंकि लिस्टिंग के हिसाब से तो जो गेन्स थे वहां से ऑलमोस्ट स्टॉक आधे की वो होने आया 1350 से 1845। तो थोड़ा पेन शायद से रह सकता है। 800 पे एक्सटेंशन सपोर्ट है, वहां पे हम देखेंगे कि कैसा होता है, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन फेज बीच में जो बना था, जो अक्यूमुलेशन लग गया था, वो ब्रेक होने के बाद वो थोड़ा पेन ज्यादा ला रहा है यहाँ पे। कंपनी बहुत अच्छी है यादव जी, अब हमें भी पता है, आपको पता है, सबको पता है, लेकिन अब एक भाव पे उठाने वाला नहीं है ना। तो टेक्निकली तो स्ट्रक्चर वीक है, फंडामेंटल वाले आ जाएंगे कभी ना कभी खरीदने के लिए इस कंपनी में लोअर एंड पे। तो वही जैसे एलआईसी में नहीं हुआ था, एलआईसी कितने समय तक परेशान कर गया था, ये भी कर सकता है। और पीरियड टाइम न्यूट्रलाइज हो जाएगी ये वाली गिरावट, चलने लगेगा ये स्टॉक। लेकिन संभाल के रखना पड़ेगा तिजोरी में, ऐसी वाली हिसाब किताब है। तो ये भी थोड़ा दबाव में, आप जो जो पूछ रहे हो सब नीचे हैं, एक ऊपर है हाँ। सन फार्मा और विप्रो, ये वैसे दोनों ही ऊपर है। सर सन फार्मा पे आपकी राय और विप्रो पे आपकी राय। देखिए सन फार्मा पे थोड़ा वीकनेस हम देख पाएंगे, तो अगर नीचे के लेवल्स पे है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर कल का लो टूटता है तो एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, और 1740 के आसपास में इसका एक मेजर सपोर्ट आता, तो सन फार्मा पे वापस वो लेवल के आसपास में हम वापस देखेंगे अगर कोई मोमेंटम या फिर रिवर्सल बनती है कि नहीं। और विप्रो कैसा लग रहा है सर चार्ट्स पे। ओवरऑल विप्रो पे जो कंसोलिडेशन मूवमेंट के साथ आया हुआ है, ऑफ कोर्स एक बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम वापस रैली देख पाएंगे। आईटी के नतीजे जैसे मैंने बताया कि टीसीएस के तो अच्छा आया था, एक्सपेक्टेशन यही रहेगी, बाकी के स्टॉक्स में भी आया। 310 का हायर साइड पे एक लेवल बनता है पुल बैक में, कि वहां के लेवल अगर फर्दर आज के दिन नहीं मंडे के दिन पे अगर सस्टेन होता है, मूवमेंट आती है, तो 310 के लेवल्स हम देख पाएंगे यहाँ पे। फिर आगे ऑफ कोर्स जैसे जैसे ट्रेल होते जाएगा हम आगे के मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, बट इमीडिएट लेवल पे 290 का सपोर्ट और अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 310 के लिए। 23480 भी निकाल दिया। अरे बाबा रे, कितना पीट रहे हैं। 23460, ये 31 तारीख को लो टेस्ट किया था हमने हैप्पी न्यू ईयर यस, मनाने से पहले। वो भी जाने वाला है। ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब 23480 नहीं जाना चाहिए था, 23460 तो कतई नहीं जाना चाहिए था। अब कैसा लग रहा है मार्केट, ये आज क्या फ्राइडे को करने लग रहे हैं मार्केट में। तो ये कहाँ पर आके रुकेगा, अब क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए तो जैसे मैंने बताया नेक्स्ट लेवल जो आता है 23,260 का लेवल है, जो ऑलमोस्ट 21 नवंबर की लोज जो बनी है वो लेवल है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, अगर ये लो टूटता है, अभी रिसेंट लो टूटता है, तो हम थोड़ी शॉर्टिंग मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो आज के दिन बीइंग अ फ्राइडे ऑल्सो थोड़ा डार्क डे रहने के चांसेस है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी फॉल पास आए, बट थोड़ी वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं सस्टेनेबल मूव है कि नहीं। और पुल बैक इंट्राडे में पुल बैक्स पे सेलिंग मोमेंटम पे इंडेक्स पे देख पाएंगे तो क्या नीचे। हरकत तो ठीक नहीं कर रहा है मार्केट आज के सत्र में। बहुत मल्टीपल डेज के लो जब जा रहे होते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखते हैं कि आज के सत्र में बचा पाते हैं कि नहीं। लेकिन अ, अभी फिलहाल 23,500 के लेवल के नीचे सस्टेन होना शुरू कर दिया है, वहां से भी आप 50 पॉइंट नीचे आ गए हो, तो ऑप्शन राइटर्स वहां पर भी डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। 23,500 के लेवल के नीचे चले गए, बताओ सुबह सुबह 80 पॉइंट कहाँ गया। वो टीसीएस देखें, टीसीएस टीसीएस तो भी 3.5% ऊपर ही है, टेक महिंद्रा भी ऊपर है। कि गिरने वाले बड़ी तेज रफ्तार से गिर गए। श्रीराम फाइनेंस गिरा, इंडसइंड बैंक गिरा, अदानी एंटरप्राइज 2.5% गिरा, बीएल एनटीपीसी कौन सबसे ज्यादा दबाव डाल रहा है आज भैया बाजार पे। रिलायंस, रिलायंस भी डे लो पे चला है सर। अरे
तो फिर जब जाना ही नीचे है तो फिर काहे इतना सोचना। फिर तो सोचो मरे बाप है, ये ना मजा आए तो किसी भी तरीके से बाई ट्रिगर ही नहीं है मार्केट में। तो तोड़ दिया जी 23,460 वाला लेवल, 31 दिसंबर का भी लो जो था उसको भी तोड़ा मार्केट ने आज के सच में। देखते हैं वो कहाँ तक जाके रखते हैं। तो ये लेवल जो था ये हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे थे, 23,460 का रट्टा लगाया हुआ था, वो भी गया। और अब हम 23,263 भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आके रुकते हैं कि नहीं। परेशान तो कराई है मार्केट ने, शुरुआती सत्र में कोई बाइंग नहीं है मार्केट में, आईटी वगैरह सब में स्टॉक्स में बाइंग है, आपके पोर्टफोलियो में ड्रॉ होंगे होंगे, लेकिन चलो अब दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम, देखते हैं कहाँ पर जाके रुकते हैं। पर मार्केट में शुरुआती सत्र में तो एक अटैक, बियर अटैक फिर से आया है, और शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार को वैसे ही ट्रेडर्स थोड़ा हल्का रहना पसंद करते हैं। वो बोल रहे अरे यादव साहब ये गलती नहीं, देखो वो जैसे आपने इतना सारा मैंने प्रश्न पूछे ना कि ये जो स्टॉक्स थे, राइट्स और एनएफएल और सन फार्मा और विप्रो, बोल रहे विप्रो सन फार्मा बेच दूं, ये नहीं कर रहा। जो चढ़ रहा है उसको तो रखे रहा, जो बेचना है उसको बेच दो, अगर बेच सकते हो तो उसमें बेचने की हिम्मत नहीं है, उसमें तो लॉस दिख रहा है। तो वो नहीं करना, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत तरीका। तो सर ये विप्रो सन फार्मा इनमें से नहीं निकल सकते। वो एनएफएल और वो अगर किनारे लगाना है तो उनको कभी सोचेंगे बाय सेल ऑन राइज वाली कभी रणनीति आई तो। ये तो ठीक है, अभी तो स्टॉक चढ़ रहे हैं तो चढ़ने दो ना, जो चीज चढ़ रही है उसको तो कम से कम पकड़ के बैठो। अब जो हो गया पोर्टफोलियो में हो गया, कौन सा पैसा उसको फटाफट से चाहिए आपको कहीं खर्च करने के लिए, वैसे वाला नहीं, अब तो पोर्टफोलियो बन गया बन गया। मैक्स हेल्थ कैसा लग रहा है सर? महराज अहमद सिद्दीकी जी बोल रहे हैं मैक्स हेल्थ चल रहा है क्या गिरते बाजार में? आज तो बाजार की बैंड बजी। देखिए इसमें भी थोड़ी मोमेंटम बीच में थी, हमने देखी थी, बट लास्ट 2 दिन की जो सेलिंग कैंडल बनी है वो थोड़ी वीकर साइड पे, तो थोड़ा वेट करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे आपके देखिए दिख रहा है कि एक डबल टॉप पैटर्न भी बनी हुई है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी मोमेंटम डाउन साइड देखे। बाकी डेली चार्ट के हिसाब से मैक्स हेल्थ ओवरऑल के लिए ऑल टाइम हाई के यहाँ से ही कल एक दिन म्यूटेड डोजी कैंडल बनी हुई थी, तो वेट करेंगे। इमीडिएट सपोर्ट कल का लो लेते हैं 1185 का। अगर 1185 के नीचे जाता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। इमीडिएट सपोर्ट 1190 के 1090 के आसपास आता है, तो ऑफकोर्स ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का ही आप है, बाय ऑन डिप्स के लिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। पीटीसीआईएल हाई टिकट साइज वाला स्टॉक है ना पीटीसीआईएल? रजत 123 नाम से है एक आईडी, उन्होंने बोला है कि 17,150 के लेवल पे। आपको कैसा लग रहा है? ये स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है देख के। थोड़ी देर तक जल्दी जल्दी बता दो सर, ज्यादा देर तक टिके मतलब स्क्रीन पे लगाएंगे तो कहीं नीचे ना आ जाए। मेजर सपोर्ट 16,000 पे है। हाँ, ट्रेंड ऑफ कोर्स बुलिश है, एक अच्छे खासे कर्व मोमेंटम के साथ में ये स्टॉक ने हाई 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 टॉप हाई बॉटम की फॉर्मेशन बनाई हुई है। अगर ऑलरेडी स्टॉक होल्ड है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 16,000 इमीडिएट सपोर्ट है, फिर वहां से अगर वो ब्रेक करेगा तो हमें देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक मूवमेंट आगे क्या है। ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में आ चुका है, तो एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की राय होगी ये स्टॉक। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर ही लो मार्केट में अभी, जो जो जिसको जो जो मिल रहा है। थोड़ा गेनर्स के ऐसे नाम बता देता हूँ मन रखने के लिए। अंबर ऊपर है, और आईटी वाले ऊपर हैं। सबसे तेज चला अब एफएसएल, ये फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। तो ये पर मार्केट में बता रहा हूँ 460 निकाल चुकी है, 31 दिसंबर का लो। तो कतई ठीक नहीं है मार्केट आज के सत्र में। अब तो वापस लाओ पहले 23,460 23,480 वाले जोन, तब तो बात भी करें, उससे पहले क्या करें बात करके। ये एफएसएल 409 पे पहुंच गया सर, ये कहां तक जाएगा? देखिए लास्ट 4 दिन के कंसोलिडेशन मूवमेंट के साथ ये बाय बाय हायर साइड पे मोमेंटम दे रहा है, तो ऑफ कोर्स एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे दिखता है। इमीडिएट सपोर्ट 385 पे है। इमीडिएट जो हाई बना था 422 का बना था, अगर वो ब्रेक करता है तो हम आगे 450 और 480 के लेवल्स हायर साइड पे देख पाएंगे। सर मैं ये देख रहा हूँ कि 7-8% तो ऐसे नॉर्मल है, मतलब आपने ले लिया और वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं। कमाई तो कहाँ होगी 60% की ऐसी मार्केट में? 8% तो म्यूचुअल फंड ना कमा पाए ऐसी मार्केट। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो बहुत ज्यादा, मतलब अगर पिछले एक हफ्ते में किसी ने मिड कैप्स में हाथ लगा दिया ना गलती से, तो उसके पोर्टफोलियो में तो पक्का इस हफ्ते 15% नीचे।
एक दिन अगर उसका पोजीशन लिया कि उसने रोक लिया हो, वो स्टॉक तो ऊपर चढ़ता दिखता, तो जैसे आप सपोज करो कि मिड कैप इंडेक्स आपको पिछले हफ्ते ऐसे ऐसे ऊपर जाता नजर आ रहा था, आपने कुछ भी स्टॉक यहाँ खरीद लिया ऊपर चलते 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 चलते, तो ये करा मिड कैप ने इतनी बुरी तरीके से इस हफ्ते, इतनी बुरी तरीके से तोड़ दी एक कमर। अब सवाल ये, क्या ये लास्ट है? मतलब इतना तनाव, 25-25% के ड्रॉ डाउन, 20-20% के ड्रॉ डाउन, क्या ये लास्ट हो सकता है? क्या एकदम से मार्केट नीचे ले जाके एकदम से खींच देंगे ऊपर? ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट में, हम क्यों सोच रहे हैं इतना नेगेटिव? क्या पता सी मार्केट में कौन सा ओवरऑल ऐसा लेवल होगा जिसके ऊपर आप सुपर बुलिश हो जाओ, हाँ भैया अभी हो गया सी कुछ। लेवल के हिसाब से तो कोई भी लेवल्स अभी के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स ओवरसोल्ड टेरिटरी में इंडेक्स आ चुके हैं। यहाँ से एक पुल बैक एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बट करंटली यहाँ पे हमें वो दिख नहीं था। अगर निफ्टी इंडेक्स कोई भी ले ले, थोड़ी साइडवेड मूवमेंट भी कर रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग अच्छी खासी हमें देखने मिले। अगर निफ्टी मिड कैप भी बात करें तो आज उसने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा हुआ है, तो विच इज नॉट अ गुड साइन एज एन इंडेक्स। अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी टूट रहा है और अच्छे खासे टाइम के बाद टूट रहा है, ये फर्स्ट टाइम टूट रहा है पूरी रैली के बाद और कंसोलिडेशन फेज के बाद, तो अगर वो टूट रहा है तो ये मिड कैप के लिए, इंडेक्स के लिए तो अच्छी नहीं है। हम थोड़ी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे। जो नीचे के जो इमीडिएट रीसेंट लोज जो बने थे नवंबर मंथ में 53,600 650 के आसपास में, वो लेवल इंडेक्स के लिए, मिड कैप के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अभी के लिए। बट ओवरऑल सेलिंग मोमेंटम है, हम शायद से 1-2 इंच मोमेंटम में थोड़ी पुल बैक रैली भी देख पाए, बट कहीं पे भी बॉटम आउट सिचुएशन अभी भी नहीं लग रहा है हमें। तो लेवल स्पेसिफिक कहीं पे भी नहीं है कि, क्योंकि हर एक लेवल जो हम देख रहे हैं वो टूटता जा रहा है। तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैसे ओवरऑल थोड़े दिन के कंसोलिडेशन मूवमेंट जब तक नहीं आता तब तक क्लैरिटी वहां पे नहीं दिखेगी हमें। आज के एक बार हमने 23,596 का स्तर छुआ था, 23,600 के आसपास। यस, कितने ऊपर कब गए थे? अच्छा शुरू में गए थे क्या? शुरू के मॉर्निंग ओपनिंग में फर्स्ट टिक ही होगा शायद से, तो उतनी अगर ज्यादा नहीं अगर थी। आप 23,600 के लेवल के ऊपर, मोटी मोटी मैं ये पूछूं आपसे, 23,600 के लेवल के अगर ऊपर आ गए, तो 23,600 के लेवल के ऊपर ऊपर सेंटिमेंट एकदम से सुधर जाएगा। बहुत बहुत स्क्रीन लालम लाल है, मैं बता रहा हूँ, अगर तेजी पकड़ी तो गजब की तेजी पे आ सकती है। देखिए 23,600 से ज्यादा हायर साइड पे 23,700 के लेवल्स है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे ब्रेक करना। और ऑफकोर्स उसके बाद इमीडिएट 100-150 पॉइंट पे कंटिन्यूस हॉडल आती ही रहेगी यहाँ पे स्टॉक मोमेंटम में। तो थोड़ी वेट एंड वॉच इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कि ये कैसे, इसलिए फर्स्ट 1 आवर ऑफ द ट्रेड तो ऑफकोर्स वेट एंड वॉच इंपॉर्टेंट है। आइदर यू टॉक अबाउट आईटी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स स्पेसिफिक, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं कि फ्राइडे मोमेंटम है। हम देखते हैं मेजर बार कि आउट ऑफ 10 फ्राइडेज, अगर 8 फ्राइडेज खराब है, 2 फ्राइडेज अच्छे होते हैं, तो हमें ये भी फोकस रखना है कि कोई पुल बैक रैली में कोई आज वो वाला फ्राइडे ना निकले। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे। अगर वो सस्टेनेबल मूव नीचे रहा तो ऑफकोर्स सेलिंग प्रेशर बनता रहेगा, हम सेलिंग साइड पे ही फोकस रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार सेल ऑन रैलीज की मोमेंटम आ रही है। और अगर निफ्टी 23,700 के ऊपर अगर निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक फर्दर देखते हैं। तो लेवल्स हायर साइड पे बड़े वाले हैं, रेजिस्टेंस की इमीडिएट लेवल्स पे कुछ भी नहीं है कि अगर इसके ऊपर निकल गया तो हम वापस बेस फॉर्मेशन देखे थोड़ी पुल बैक देखेंगे, जो हम रिसेंट डेज पे लास्ट थोड़े दिनों में हमने देखी थी। थोड़ा सा वो बोल रहे थे तो मार्केट चढ़ रहा था सर। मतलब अगर हम जब तक बोल रहे थे तब तक मार्केट चल रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि 10 में से 8 बार नेगेटिव होते हैं फ्राइडे, कब तक का डेटा, कौन सा बैक टेस्ट कर रखा है आपने, कहाँ से कहाँ तक का डेटा है ये? सर ये ऑलमोस्ट 7-8 साल का डेटा है। अगर देखते हैं कि मेजर टाइम्स बहुत कम फ्राइडेज होते हैं जहाँ पे ऐसी मोमेंटम देखने मिलती है, बट इट इज ऑलवेज सपोर्टेड बाय अदर सेंटिमेंट मोमेंटम ऑल्सो। कि रिजल्ट्स, अभी रिजल्ट वाले सेशन इतने हमने बारीकी से मैंने नहीं देखे हुए कि रिजल्ट वाले फ्राइडे सेशन जब चालू होते हैं, Q3 अर्निंग्स, Q2 अर्निंग्स में वो फ्राइडेज की कैसे मूवमेंट होती है, बट थोड़ी पुल बैक हम दिखते हैं वो सब लेवल्स। अगर हम जैन FIS सेलिंग की बात करें तो मोर देन 11,500 CI की सेलिंग अब तक हो चुकी है, तो पूरे मंथ में अब तक 10 दिनों में। तो ये फिगर थोड़े अच्छे नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि अगर इतनी सेलिंग हो चुकी है और फ्यूचर्स में बाइंग हो रही है तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी स्टैंडर्ड बाइंग वापस आनी, थोड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, बट अभी के लिए दिख नहीं रहा कहाँ पे। जो हिसाब से मार्केट पुल बैक पे वापस फेंक रहा है, जैसे बात करते करते निफ्टी देखिए वापस 35 पॉइंट से 80 पॉइंट हो गया, तो वो थोड़ी नहीं हमें क्लैरिटी मिले कि दिख रहा है कि यहाँ से वापस रिवर्सल आए। 1 मिनट भी नहीं टिक रही तेजी, मतलब चलो फिर तो नहीं टिक रही तो फिर क्या ही कर लेंगे फिर।
ठीक है, जिसके पास जो है वो तो वैसे ही अभी पड़ा हुआ है नमक बाजार। स्टॉप लॉस मेंटेन करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगला स्टॉप लॉस क्लोजिंग स्टॉप लॉस नहीं, एक बार स्टॉप लॉस आता है तो एक बार बुक कर दीजिए। हर एक क्लाइंट से यही मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉप लॉस के लिए वेट किया और पता चला और मार्केट में फर्दर साइड सेलिंग आया तो बाद में पैनिक सेलिंग में चले जाएंगे। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी हर एक दर्शकों को कि लेवल्स को फॉलो कीजिए। मॉनिटरी स्टॉप लॉस आप फॉलो करते तो मॉनिटरी स्टॉप लॉस लीजिए या फिर लेवल बेस्ड स्टॉप लॉस लीजिए, बट एक बार हिट ले लीजिए अगर फेवर में पोजीशन नहीं है तो। फेवर में वापस हमें पास गुड डेज वापस आएंगे तब हम वापस मोमेंटम के साथ रह पाएंगे। अगर अटक गए तो फिर वही स्टॉक में रह जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाएंगे। भाई जो जो आप बोल रहे हो वो तो हो ही रहा है हमारे साथ, अटक भी गए हैं और साथ ही साथ फेवरेबल पोजीशन में नहीं है हमारी और सब कुछ हम अटके अटके से ही फील कर रहे हैं। अभी तो जो हो गया अब देखते हैं ना, उसके बाद रिजल्ट सीजन पैन आउट हो जाएगा, उसके बाद Q3 निकल जाएगा, Q4 रिजल्ट सीजन आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तब तक बाजार पे तनाव अगर देखने को मिला तब भी कोई बात नहीं, हंसते खेलते रहिए, कोई बात नहीं, बाजार का एक फेज है, पार हो जाएगा। 23,448 के लोग पे फिलहाल कर रहे हैं कामकाज। मिथिल जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने अप्रोच बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। तो मिथिल जोशी जी को आप सुन रहे थे और उनके व्यूज मार्केट को लेकर तकनीकी चार्ट से बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं। बाजार में खैर आज कोई पकड़ नहीं है, आज 80 पॉइंट्स फिर से नीचे आ गए, एक घंटे में भी सांस लेना मुश्किल हो गया मार्केट में, इतनी बुरी हालत। लेकिन देखते हैं कि इन लेवल्स को होल्ड कर पाते कि नहीं। जा तो नीचे रहे हैं ये बात भी समझ में आ रही है, लेकिन रिजल्ट सीजन ऑन है, टीसीएस के रिजल्ट्स का इंपैक्ट आपने देख लिया। आईटी स्टॉक्स कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी है, सब में नहीं, और बाकी तो मार्केट पूरी ठुस। तो दोपहर में दोबारा से 1 बजे जुड़ेंगे, मार्केट में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बजिंग एक्शन देखने को मिला। आफ्टरनून मार्केट्स की चाल अगर प्रेडिक्ट हो पाई तो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो मार्केट अपनी धुन में सवार है, और साथ ही साथ अगले हफ्ते की तैयारी करनी बहुत इंपॉर्टेंट। इस हफ्ते मैंने वीकली चार्ट खोल के देखा कितना नीचे गए, 2.25% अभी तक नीचे आप चले जा चुके हो, तो 2.5% नीचे हो सकते हो जी, बिल्कुल हो सकते हो। फिर क्या अगले हफ्ते से कुछ पिकअप आएगा, कुछ तो बजट रिलेटेड कुछ तो भापेगी मार्केट की ये हो सकता है बजट में, तो क्या पुल बैक देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पे एंट्री भी करने वाले हैं 20 तारीख को, उससे पहले क्या कुछ खरीदारी होगी, तमाम सवाल हैं। मार्केट इशारा दे रही है कि कुछ बड़ा गेम नेगेटिव साइड पे हो गया है अभी। तो रुपया भी आज के सत्र में मुझे नहीं लग रहा कि इतना कुछ बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा डॉलर के मुकाबले। तमाम फैक्टर्स हैं जो इंडियन मार्केट्स के लिए फिलहाल नेगेटिवली एक्ट कर रहे हैं। हम नहीं निकल पा रहे हैं 23,500 के लेवल के ऊपर, 23,600 के लेवल के ऊपर, बहुत दूर रह गए हैं वो लेवल्स अब। इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, 1 बजे दोबारा कनेक्ट होंगे और उसके बाद 3:30 बजे। और बीच में बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स आपको छोटे छोटे वीडियोस के जरिए मिलते रहेंगे, उन वीडियोस को शुरू से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा ताकि बिजनेस की कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। इस शो से इतना ही, नमस्कार।